रिंग बोल रही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ क्या? इनर्शिया ऑफ इन यूनिफॉर्म रिंग बोला तो भी चलेगा और सिंपली यूनिफॉर्म रिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इन यूनिफॉर्म रिंग. कौन सा? इन यूनिफॉर्म रिंग. अरे लिखे नहीं लिखे? चलो भाई हो गया क्या? आईएमपी नहीं है ये, इसके बाद वाला जो रहेगा वो देखेंगे. आ जाओ, होमवर्क वगैरह करे क्या? चलो बैठो, बाद में दिखाना. आराम से इधर से इधर से इधर से तो उठा के ये कर देंगे. हाँ चालू किया ना? क्यों नहीं करना था? आ जाइए. हाँ वही बात अपन कर रहे हैं. किसकी क्या बात कर रहे थे? रिंग की बात कर रहे थे भाई. रिंग सबको पता है, कोई झंडू बम बात नहीं करेगा. पहले ही बता रहा, जो भी बात करेगा वो झंडू बम कहता है भाई. यहाँ मैं बात कर रहा कि पढ़ा रहा, आप बोलते भाई कौन कौन सा वो. ये अपन ने एक रिंग कंसिडर कर लिया. क्या कंसिडर कर लिया? रिंग. रिंग का भाई बीच में जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? क्या होता है? खाली. या इसमें भी कुछ भरा बड़ा होता है? नहीं ना. जो भी मास रहेगा वो एंड पॉइंट पे रहेगा. और इसका जो रेडियस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ भाई आर. मैं कंसीडर कर रहा हूँ आर. तो हमें को क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर रिंग निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर रिंग. फॉर दैट पर्पस मैं क्या करने वाला हूँ ना, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने वाला हूँ. ये इतना जो पोर्शन दिख रहा है इसको थोड़ा डार्क बना दिया, एक छोटा सा एलिमेंट बोल दिया. और ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ मैंने बोल दिया dl बोल दिया. क्या बोल दिया? dl. और इसका मास जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं dm. क्या ले रहा हूँ? dm ले रहा हूँ. ठीक है, पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो फिर आगे सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हैं. एलिमेंटल है बेटा. एलिमेंट अगर बोला छोटा सा एक पोर्शन है, दैट्स व्हाई उसको एलिमेंटल है तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो. उसमें कंसीडर डायग्राम अगर बन गया है तो आगे भाई लिखना है उसमें. देखो, कंसीडर अ रिंग. कंसीडर अ रिंग ऑफ मास कैपिटल एम. कोई ऐसा तो नहीं भाई जो कैपिटल भी लिख रहा है? नहीं. हाँ पहले बता रहा. कैपिटल एम बोला तो कैपिटल नहीं लिखना है, सिर्फ क्या? एम लिखना है. तो ऑफ मास क्या बताया मैंने बेटा? कैपिटल एम. ओके. एंड रेडियस कैपिटल आर. एंड रेडियस कैपिटल आर. रेडियस कितना बताया मैंने? कैपिटल आर. ओके. अब मेरे को इसका क्या करना है? क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है? फॉर्मूला अपने को बताया m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3². अप टू कहाँ तक जाएगा? mn. अब भाई ये जो रिंग है, दिस रिंग इज कंसिस्ट ऑफ, इसके जितने पार्टिकल्स है वो भाई कहाँ पे? बॉर्डर पे है ना. ये सर्कमफरेंस पे. कोई अंदर में है क्या? नहीं. तो ये एक्सिस से भाई सभी का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा. जैसे मैंने अगर ये ले लिया dl तो इसका डिस्टेंस आर रहेगा. अगर कोई इधर ले लिया होता तो आर, इधर ले लिया होता तो सबके लिए डिस्टेंस क्या रहता? आर. तो आगे लिखो नेक्स्ट लाइन. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis. Moment of inertia about the axis passing through its center. नाउ की जगह 4 चाहिए. कहाँ तक बताया मैंने? बोलो. passing through its center and perpendicular to its plane. परपेंडिकुलर टू इट्स क्या? प्लेन. क्या लिखा के दिया लास्ट? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स क्या? प्लेन. आगे लिखो कंसीडर. ठीक है, वहां नाउ की जगह फॉर चाहिए था. कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dl. ये ऐसे लिखना है. लिखा है मैंने. Consider a small element dl. लिखा. Having mass dm.
circumference of the ring. On the circumference of the ring. On the circumference of the ring. Okay, हो गया. Next line. The moment of inertia of this element, the moment of inertia of this element, लिखा, about the given axis, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक्सिस कहां से जा रहा है भाई, सेंटर से जा रहा है, और प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कैसे ना, डिस्क जो रिंग है वो अपन ने ऐसा रखा है, और जो एक्सिस जा रहा है वो कहां जा रहा है भाई, ऐसा. तो ये अगर ये जो है ये सरफेस हो गया, ये क्या हो गया, सरफेस ऑफ द रिंग हो गया, और ये जो है ये इसको क्या है, परपेंडिकुलर है. तो ये एक्सिस सेंटर से जा रहा है और रिंग को क्या है भाई, परपेंडिकुलर है. क्या है, परपेंडिकुलर. now देखो ये एलिमेंट मैंने dl ले लिया जिसका मास कितना है, dm है. कितना है, dm. now when it comes to क्या, किसकी बात कर रहे हैं भाई अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो वो होता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, बहुत सारे m होते हैं. यहाँ पे मैं सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, तो एक ही पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ अभी के लिए, जिसका मास कितना है, dm, और डिस्टेंस कितना है, r. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैंने लिया तो आई कैन से di, क्या बोल सकता हूँ, di, और फॉर्मेट क्या होता है, mr स्क्वायर. mr स्क्वायर की बात करेंगे तो m की जगह क्या आ जाएगा, dm, और इधर r की जगह. ये समझ में आया क्या, सिंगल पार्टिकल जो है, सिंगल पार्टिकल के जैसे अपने को इसको ट्रीट करना है. एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ एज्यूम किया कि एक छोटा सा एलिमेंट है, एकदम छोटा सा एलिमेंटल पार्टिकल है, जिसका मास कितना लिया अपन ने, लेंथ लिया dl, जिसका मास कितना ले लिया अपन ने, dm ले लिया. क्या ले लिया, dm. और अगर मैं dm का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो di क्या आएगा, dm, और इधर क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा. क्या आएगा, r स्क्वायर. ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया भाई, सिर्फ ये इतने एलिमेंट का. लिख लो पहले, about the given क्या, axis is given by, लिख दो. about the given axis is given by, और given by क्या है, ये लिखो. हो गया भाई. ओके, अब भाई एक बात बताओ, मेरे को सिर्फ क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था क्या, नहीं, मेरे को पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. मैंने ये एज्यूम करने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट बोल दिया, बट ये जो रिंग है, दिस रिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल एलिमेंट्स. कर सकते हैं ना, देख लो, देख के जो है ये ड्रॉ नहीं करना है, जो मैं अभी करा था, ये बस समझाने के लिए. जैसे सेवरल एलिमेंट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया. हर एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, उसका मास, और r स्क्वायर उसका मास, और क्योंकि r जो है वो सबके लिए क्या है, कांस्टेंट. अच्छा, अगर मेरे को पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा. अब एक एक करके ऐड थोड़ी ना करते बैठेंगे, टोटल जब भी निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. क्या करते हैं, इंटीग्रेट. तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में ये ऐसा करना नहीं है, ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया is the total moment of inertia, hence the total moment of inertia is the total moment of inertia of the ring is the total moment of inertia of the ring is given by क्या करना है बोला मैंने, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है. क्या करना है, इंटीग्रेट. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ I, और रिंग वगैरह है तो सफिक्स में लिख दिया मैंने R. ये हो गया. और I R की अगर बात करेंगे तो यहाँ था इंटीग्रेशन, इधर क्या dm, और इधर R स्क्वायर. चल जाएगा. R स्क्वायर क्या है, सबके लिए क्या था, सेम. सबके लिए सेम था ना. इधर ये एलिमेंट लूं, ये एलिमेंट लूं, डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सभी रिंग पे है. रिंग में ऐसा होता है कि बीच में कुछ आता है क्या, नहीं, बीच में पूरा खाली होता है. और ये सेंटर है, क्या होता है, यहाँ पे C लिख देना. क्या लिखना है, C. सेंटर हो गया. क्लियर इतना. तो भाई डिस्टेंस सबके लिए सेम है, यानी r कांस्टेंट है, और r अगर कांस्टेंट है कैन बी टेकन आउट. इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, dm. अब इंटीग्रेशन ऑफ अगर dx रहा तो x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy रहा तो y आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm है तो m आ जाएगा. एंड दैट्स व्हाई I R की अगर बात करते हैं तो I R एज इट इज इधर आ जाएगा r स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, m. दैट इज द मास ऑफ व्हाट, रिंग. एंड हेंस आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं. सो I R इज इक्वल टू व्हाट, m इधर और r स्क्वायर. क्लियर इतना, लिख लो. ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. उन्होंने डायरेक्ट दिया है, मैंने ये फॉर्मेट बताया क्योंकि मेरे को डिस्क में यूज करना है. हेडिंग देना है भाई,
expression for moment of inertia of disk. Moment of inertia of disk. दोनों के बीच में फर्क पता है? डिस्क और रिंग के बीच में क्या फर्क होता है? डिस्क में क्या होता है? रिंग में अंदर वाला पोर्शन पूरा खाली था, पार्टिकल्स कहाँ थे? सिर्फ सर्कमफरेंस पे थे। डिस्क में क्या होता है? हाँ, पूरा पैक होता है। अपना सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क वही पूरा ऐसा फ्लैट होता है ना, तो उसमें भी सिर्फ कॉर्नर पे होता है, नहीं ना, पूरा पैक होता है। तो यहाँ जो पार्टिकल्स रहेंगे वो भाई सेंटर से चालू होंगे। कहाँ से चालू होंगे? सेंटर से। भाई अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करना है, तुम लोग ड्रॉ करा देता हूँ। चलो डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। आपने क्या एलिमेंट, भाई डायग्राम ड्रॉ कर लो ये फटाफट। लिखो बेटा उसमें, कंसीडर अ रिंग, कंसीडर अ रिंग, डायग्राम है उसमें दिख रहा है, सॉरी रिंग नहीं है ना, सॉरी हाँ, कंसीडर क्या बोलोगे? डिस्क। ओके, रिंग की जगह क्या लिखना है? डिस्क। हैविंग मास m, having mass m, capital having mass m and radius capital R, and radius क्या बताया मैंने? कैपिटल R बताया। कैपिटल क्या बताया? R। ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखो, टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the disk, to determine the moment of inertia of the disk about an axis क्या बताया मैंने? axis passing through its center and perpendicular to its plane, passing through its क्या बताया मैंने भाई? center and perpendicular to its क्या? plane। फुल स्टॉप नहीं देना है, आगे और लिखाने वाला हूँ, उसके पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, ये डिस्क दिख रहा है, डिस्क को अगर मैंने सेवरल पार्ट्स में अगर कट कर दिया, सर्कुलर पार्ट्स में, तो क्या मिलेगा? ईच पार्ट इज व्हाट? यानी जैसे अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो भाई, तुम लोगों ने पता होगा, तुम लोगों को शूटिंग की प्रैक्टिस की जाती है। तो शूटिंग की प्रैक्टिस की जाती है, कार्डबोर्ड होता है, और वो कार्डबोर्ड पे क्या होते हैं ना? सर्कल्स होते हैं। जैसे सेंटर में एक सर्कल हो गया ना, फिर उसके बगल में और एक दूसरा, और ये जो होता है हर सर्कल या हर रिंग बोल सकते हैं, नॉट सर्कल, ये जो दिख रहा है, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। डिफरेंट क्या होता है? कलर्स। तो भाई ये एक हो गया, 1 2 3 हो गया, ऐसे अराउंड 5 होते हैं। क्या होते हैं? और ये भाई सबको अगर मैंने कंबाइन कर दिया, तो सबको अगर कंबाइनली अगर देखा जाए, तो वो पूरा मिल गया अपने, क्या मिल रहा है? डिस्क मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिस्क। यानी सिंपल वे में अगर हम लोग कंसिडर ये कर ले कि अगर हम लोगों ने डिस्क को सर्कुलर पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लिया, तो वी गेट व्हाट? रिंग। बट भाई रिंग अपने को सिंगल एकदम थीन रिंग नहीं मिल रहा है, अपने को एक ऐसा रिंग मिल रहा है जिसका भाई थिकनेस भी है। जिसका क्या है? थिकनेस। जैसे अगर मैंने ये अगर रिंग एज्यूम कर लिया, ये रिंग, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये इसका रेडियस हो गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। विद रिस्पेक्ट टू क्या? सेंटर से ही रेडियस लेंगे ना, तो ये रेडियस हो गया। और ये जो इतना पोर्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन, ये उसका थिकनेस हो गया। क्या हो गया? थिकनेस। अरे है ना,
सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अच्छा, अगर मैं पूरे डिस्क की अगर बात करूं तो व्हाट इज द मिनिमम रेडियस आई कैन हैव? मिनिमम रेडियस 0। व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस आई कैन हैव? यहां तक खींच सकते हैं, वैसे तो यहां तक सोचेंगे लोग, लेकिन ठीक है, अपन यहाँ पे r प्लस डी आर मिला के मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? कैपिटल आर तक। कहां तक? कैपिटल आर। तो अपन ने यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर किया है, हैविंग रेडियस कितना? स्मॉल आर, एंड हैविंग विड्थ कितना? डी आर लिया है। क्या लिया है? डी आर लिया है। ओके, ये आ जाएगा। और अपन क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा? 0। मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा? आर। उस इंटीग्रेट जब करेंगे, मैंने तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ाया था, और इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात कर रही थी। मिनिमम वैल्यू यानी क्या? लोअर लिमिट। मैक्सिमम वैल्यू यानी क्या? अपर लिमिट। सो हियर द मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? 0। मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? कैपिटल आर रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल आर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डिस्क को अगर हम लोग सेवरल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो वी गेट ईच पार्ट व्हाट? क्या मिलेगा? रिंग मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? रिंग। और वो रिंग से क्या मिलेगा भाई? एकदम थीन मिल रहा है क्या? नहीं, उस रिंग का रेडियस होने के साथ साथ क्या है? विड्थ भी है। क्या है? विड्थ। तो आगे लिखो बेटा नेक्स्ट लाइन। कहां तक बताया मैंने? टू इट्स प्लेन। ओके, कंसिडर a small elemental ring. Consider a small elemental ring. अभी मैंने बताया डिस्क को डिवाइड करने के बाद इसमें रिंग मिली होती। A small elemental क्या बताया? रिंग having radius small r. Having radius small r. लिखा, and thickness dr. एंड थिकनेस कितना बोल दिया? dr. थिकनेस dr. हैविंग मास dm. हैविंग मास dm. हैविंग मास क्या बताया मैंने? dm बताया। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन। Hence the moment of inertia. नेक्स्ट लाइन। Hence the moment of inertia. Moment of inertia लिखा of the elemental ring is the moment of inertia of the elemental ring is given by अच्छा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी थोड़ी देर पहले पढ़े अपन ने। क्या फॉर्मूला था? mr स्क्वायर था। क्या था? mr स्क्वायर। ये भी जो अपन ने काट के रखा है वो भी क्या है? रिंग है। ये भी रिंग ही है, सिर्फ फर्क क्या है? इसका मास कितना है? dm, और रेडियस कितना है? r। तो इसका अगर किसी ने मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बोलूंगा di। क्या बोल रहा हूँ? di। और फॉर्मूला क्या बनता है? mr स्क्वायर बनता ना। mr की जगह क्या आ जाएगा? dm, और इधर और उसका क्या? स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा भाई। आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आगे di बोल देता हूँ, पहले मैं r स्क्वायर लिख देता हूँ। इधर आ जाएगा r स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? चलेगा नहीं चलेगा? इक्वेशन नंबर 1 लिख दो भाई। इक्वेशन नंबर हो गया भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भाई सिग्मा को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। किसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ? सिग्मा। सो लेट मैं बोल रहा हूँ सिग्मा। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिग्मा। और सिग्मा को बोल रहा हूँ मैं बी द, कल बताया था क्या था सिग्मा? कौन सा डेंसिटी? बी द मास पर यूनिट, हाँ, मास पर यूनिट सरफेस एरिया। मास पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, सिग्मा की बात कर रहे हैं अपन। तो सिग्मा का मतलब भी मैंने बताया था। सिग्मा का मतलब क्या है भाई? 1 मीटर स्क्वायर एरिया। कितना? 1 मीटर स्क्वायर एरिया। उसका जो मास रहेगा वो कितना रहेगा? सिग्मा। तो भाई मैंने बोल दिया सिग्मा बी द मास पर यूनिट सरफेस एरिया। सिग्मा के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई? टोटल मास। टोटल मास कितना? m, और अपॉन क्या आएगा? टोटल एरिया कितना? a। अरे आएगा ना? ये आ गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। सिग्मा एज इट इज, और m की अगर बात करते तो m ठीक है। एरिया ऑफ डिस्क। डिस्क यानी क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इधर आ जाएगा पाई, लेकिन आर कौन सा? भाई मैं कंप्लीट डिस्क की बात कर रहा हूँ। ओके, सो मेरे को सिग्मा इज इक्वल टू क्या मिल गया? m, और अपॉन क्या मिला? पाई आर स्क्वायर। सिग्मा याद रखना, सिग्मा को मैंने क्या बोल दिया? सरफेस डेंसिटी बताया था।
इसी को बोलते हैं क्या, मास पर यूनिट सरफेस एरिया, मास पर यूनिट सरफेस एरिया. So when it comes to sigma, sigma is equal to total mass upon what? Total area. So sigma is equal to total mass कितना है m और upon area कितना, area of the disk pi r square आ जाएगा. क्या आएगा, pi r square. लिख लो भाई इतना पहले. डिस्क का मास मैंने कितना लिया है भाई, डीएम लिया है. क्या लिया है, सॉरी, रिंग का मास कितना लिया है, डीएम. तो मेरे को डीएम निकालना है. हम लोग नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं. मैं क्या चाहता हूँ ना, ये जो रिंग दिख रहा है मेरे को, ठीक है, सिग्मा के बारे में तो मैं क्लियर हो गया. ये भाई वन एरिया, वन यूनिट एरिया का मास है. ओके, अब अगर मैंने एरिया ऑफ डिस्क निकाला तो डिस्क का मास मिलेगा. अगर मैंने एरिया ऑफ सिर्फ क्या लिया, रिंग लिया, तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, रिंग का मास मिलेगा. अच्छा, ये रिंग क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है भाई, रिंग, रिंग जैसा दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है ना, दिखाने के लिए. अच्छा, रिंग मैंने ये कर दिया. इमेजिन करो ये रिंग को तुम लोगों ने यहाँ से काट दी. ये रिंग था, इसको यहाँ से क्या काट दी, और काटने के बाद में, ठीक है, इतना गैप नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है, काटने के बाद में इसको, अभी ऐसा बेंड है, इसको एकदम सीधा कर दी. सीधा करने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा. मैंने क्या किया, रिंग था, सर्कुलर था, उसको बीच से अपन ने काट दिए. काटने के बाद में उसको क्या करना है, सीधा करना है. सीधा करने के बाद में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बन गया. अरे बना नहीं बना. अच्छा, ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसका लेंथ कितना रहेगा, सरकमफरेंस रहेगा. एग्जैक्टली, जिसका जितना रिंग का लेंथ रहेगा उतना ही इसका लेंथ रहेगा. तो लेंथ कितना, 22 पाई आर. पक्का. अच्छा, व्हाट इज द थिकनेस, थिकनेस में कोई चेंज होगा क्या, नहीं. तो अगर वो dr था तो ये भी क्या रहेगा, dr रहेगा. अब देखो मेरे पास में भाई लेंथ है, मेरे पास में ब्रेड्थ भी है. ये कैसा दिख रहा, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल अगर है और अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो d इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोला तो कितना, 22 पाई r इनटू कितना, dr. ओके, ये भाई तुम लोग को गच्ची पे ऐसा ड्रॉ करा के रखना है, ठीक है, ताकि याद रहे. ये उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है अपने को, ठीक है, बस अपने को पूरा मेथड पता होना चाहिए. तो ये गच्ची पे दोनों डायग्राम्स निकालो, रख दो ऊपर. एरिया कैसे निकालते वो, अरे लिखे नहीं लिखे. अब मेरे को डायरेक्ट लिखना है. यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखो. अगर ये अगर हो गया है तो यहाँ तक लिखा के दिया था ना, इसके आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में. द एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग, the area of the elemental ring is given by